नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस सत्र में अपनी मांगे मनवाने के लिए जहां कर्मचारी संगठन और दिव्यांग सड़क पर उतर चुके हैं, तो दूसरी तरफ सरकार के भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और आम आदमी की तकलीफों को लेकर विपक्ष यानी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसे डबल इंजन की सरकार भी कहते हैं, उसे घेरने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। लेकिन सत्ता की अपनी ताकत है और सत्ता यदि चाह ले तो ना तो विपक्ष उसका कुछ कर पाती है और न ही दूसरे संगठन जो अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार का दरवाजा खटखटा रहे हैं। और ऊपर से तुर्रा ये कि सरकार यदि इन कर्मचारी संगठनों या दिव्यांगों के पीछे पुलिस छोड़ दे और पुलिस अपने अत्याचार पर निकल जाए तो फिर बचता क्या है। और यही सब कुछ कल नया रायपुर से लेके विधानसभा मार्ग तक देखने को मिला। आप सोच नहीं सकते कि किस हद तक पुलिस जाकर उन दिव्यांगों के साथ अत्याचार कर रही थी, जिसमें से कई लोग न तो बोल पा रहे थे, न ठीक से चल पाते हैं, न सुन पाते हैं, न देख पाते हैं। ऐसे लोगों ने जब अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा घेरने की तैयारी की, शायद तभी से सरकार की तरफ से पुलिस को निर्देश था कि इन्हें किसी भी हालत में विधानसभा तक न पहुंचने दिया जाए। यही स्थिति मुख्यमंत्री घेराव करने जब सफाई कर्मी धरना स्थल तूता से निकले तो पुलिस का खेल यहां भी ऐसे ही चला। फर्क ये था कि सफाई कर्मचारियों के खिलाफ उतना ज्यादा बल प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन जो बोल देख नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, उनके खिलाफ किस तरीके से बल प्रयोग हुआ वह शर्मसार कर देने वाला है। यानी आप सोच नहीं सकते कि जो लोग खुद असक्षम माने जाते हैं, उन लोगों के खिलाफ पुलिस किस बर्बरता के साथ उन्हें घसीट रही थी। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल ये दोनों मामले काफी लंबे समय से चल रहे हैं। सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जहां पद यात्रा करके राजधानी पहुंचे थे, हजारों की संख्या में, और उन्हें तूता में रोक दिया गया, आगे ही नहीं बढ़ने दिया गया। ये प्रदर्शन छग अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले हो रहा था। स्कूलों में पिछले 15 सालों से 43,301 अंशकालीन सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले और अपने मोदी की गारंटी या घोषणा पत्र कह लीजिए, उसमें ये दावा किया था कि 50% वेतन वृद्धि कर दी जाएगी। और हर बार जब संघ भाजपा को उसके या डबल इंजन को उसके वादे दिलाते रही तो हर बार केवल आश्वासन मिला। लेकिन आश्वासन में कब तक जिया जा सकता है? सब्र की अपनी एक सीमा होती है और यही वजह है कि पद यात्रा करके सफाई कर्मचारी जब राजधानी के तूता स्थित धरना स्थल पर पहुंचे तो पुलिस ने जबरदस्त घेराबंदी की। 19 महीने हो गए सरकार बने। ये किस तरीके का वादा है? क्या 5वें साल के अंतिम महीनों में ये वादे पूरे किए जाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि राजनीतिक दल वादे तो कर देते हैं लेकिन पूरा करने में हील हवाला करते हैं, समय लेते रहते हैं। और शायद यही वजह है कि पद यात्रा
के जरिए सफाई कर्मचारी राजधानी पहुंचे और जब मुख्यमंत्री निवास घेरने के लिए निकले सभा के बाद, तो उनके खिलाफ पुलिस बल जबरदस्त ढंग से हुआ। कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष खांडेकर, उपाध्यक्ष धनीराम टांडिया, प्रदेश सचिव भीम कुमार पटेला और अनसुईया सोनवानी अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ ने सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं और अब तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि यदि उनकी मांगे 15 दिन में पूरा नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाएंगे। ये तो हुई सफाई कर्मचारियों की बात, लेकिन विधानसभा घेराव करने के लिए निकले दिव्यांगों के साथ क्या कुछ हुआ। मोर नाम राजकुमारी चंद्राकर, मैं बेमेतरा जिला के हूँ। मैं अपन हक ला मांगे बर शासन प्रशासन मन मोला खून के चप्पल डंडा डंडा मारे है। मोरा हाथ कैमर के हड्डी टूट गए है और एकदम बहुत ज्यादा दर्द देवत है। पैर और कमर और खोपड़ी और हाथ ले ज्यादा मारे है। मुर्गी ला के डंडे डंडा मारी से रोवत रहे, तब वो नहीं छोड़त रही। चबा 3 जन बैठे रही से, 1 जन लड़का पुलिस और 2 जन महिला पुलिस, दोनों को झींक झींक के दोनों गोड़ में चप्पल गोड़ में दबा के मोरा हाथ लगी से तर टूटे हवा। अब बहुत ज्यादा दर्द देवत हवा। अपन मांग ले बरा ये सरकार आज 4 महीना हो गए मैं बैठे हवा, तब मोर 500 पेंशन मन मोर गुजारा चलन न कहीं। मैं अपन हक ले बरा तो शासन प्रशासन मन मोल मार पीट बहुत ज्यादा करे हवा और मैं 26 तारीख से अभी तक तू बैठे हैं। बहुत सारे दिव्यांग जिनकी संख्या 50-60 से भी ऊपर थी, वे अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक मंदिर में पहुंचे थे और पुलिस को जैसे ही खबर लगी कि इस मंदिर से पूजा अर्चना के बाद वे दिव्यांग विधानसभा के घेराव करने जाएंगे, तो पुलिस अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। घसीट घसीट कर, मारपीट करके उन्हें बसों में ठूसा गया, जानवरों की तरह ठूसा गया, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस तरीके से दिव्यांगों को घसीटा जा रहा था, जिस तरीके से पुलिस दिव्यांगों को उठा उठाकर बसों में ठूस रही थी, हैरानी होती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस क्या सिर्फ सरकार के आदेश से इतनी निष्ठुर हो जाती है कि उन्हें उनकी पीड़ा भी दिखाई नहीं देती। उन लोगों की यदि आप बात सुनेंगे तो आप भी सकते में रह जाएंगे कि आखिर ये डबल इंजन की सरकार कर क्या रही है। तो हमला मंदिर से लाए होकर कार्यालय में रहते तो हमला झिकत लाती तो एक बार फप जतीज। हमला मंदिर से लाए हमर लइका मन ला पोठ मारे है डंडा डंडा मा का हमर लइका मन ओखर मारे खप जन्म ले है। कोई पुलिस प्रशासन मारे है और कौन मारही हमर लइका मन ला काबर मारे है। लड़की मन के कोई इज्जत नहीं है, झिकत है मुर्दा बरोबर जैसने पात तैसने झिक झिक के लात लइका मन ला का ओखर महतारी मन नहीं होई, उसने ओखर लोग लइका मन नहीं होई। चल तो खल लेकर हम 2 मुटका मारा था नोल करता पंजियान ही नंदनी और माला पांडे और ओ का बोल बहुत साथी है हमार, एक के नाम याद नहीं आते। ओहुल मारे है डंडा डंडा माँ एक गलत ऐसने कर ही बिचारी की जिंदगी लग कैसे दिव्यांगों को के साथ व्यवहार कर रही थी। लेकिन सत्ता का अपना चरित्र है और पुलिस का अपना। यदि सत्ता पुलिस को निर्देश दे दे और पुलिस उसे मानने लगे तो यकीन मानिए कि इसी तरह की घटनाएं होती हैं। धन्यवाद।